और जैसे ही आसन लगा करके बैठे तो झोली में हाथ डाला, झोली में हाथ डाल करके सत्तू निकाले। सत्तू निकाल के महाराज घोल के गई, सत्तू पी गई। अच्छा, पहले के संत महात्मा जो होते थे वो अपनी झोली में परमानेंट सत्तू ही डाले रहते करे हैं, डाले रहते थे कि नहीं। और दादा पहले के बुजुर्गों का भी यही भोजन होता था क्या, तो सुबह उठे और सत्तू मार के खाए लो, एक लोटा मठा पी लो, सब दिन खेतन पे हल चलाओ। और आज के जमाने में तो चलो चाय नहीं मिलत तो ना बुरारो ही नहीं हो। सही बात है कि नहीं है दया भैया? आज के जमाने में चलो चाय और कॉफी ना मिले तो ना बुरारो ही नहीं हो। तो पहले के जमाने में चलो मठा नहीं मिलत तो दूध नहीं मिलत तो ना महाराज ताकत ही नहीं आती। सही बात है भैया? हम तो लोगों को जद सा देखते हैं कि चाय नहीं मिलत तो लोग जकात मेरे तो मूड में पी रहा हूँ लगत बिना चाय के। हाँ, तो ऐसी ऐसी दशा हो गई है महाराज। तो आज पंडित जी ने सत्तू खाई और खा करके पंडित जी जो थे वो सो गए। और जैसे सो गए पंडित जी तो सोने के बाद में इधर भगवान ने ध्यान धर के देखा, क्या देखे रुक्मिणी ने किसी को भेजा पत्र लेकर के या नहीं भेजा। तो जैसे ही भगवान ने ध्यान धर के देखा तो क्या देखा, एक पंडित जी आए, बूढ़े से पंडित जी पत्र लेके सो खाए पी के पेड़े के नीचे डरे। अब भगवान सोचने लगे कि अगर जब पंडित जी ऐसे आए तो ना रुक्मिणी चंदेली में पहुंच जाइए, और जब पंडित जी द्वारका में नहीं लग पाई आएंगे। तो भगवान ने अपनी माया के द्वारा पंडित जी को उठा लिया, उठा करके द्वारका में पहुंचा दिया। बबलेश अड्डा निहाल, बबलेश अड्डा निहाल बबलेश अड्डा निहाल इटावा से 5 लोगों को माला, स्टाफ को 20-20 रुपया। ये 5 लोगों को माला पहना सम्मानित कर रहे हैं और हमारे समस्त स्टाफ को 20-20 रुपए दे सम्मानित करने के बाद जोरदार तालियां बजाएंगे। भगवान से कामना करेंगे सुख शांति प्रदान होती रहे, धन के भंडार भरे ना यार, इच्छा पूरी होती रहे, समाज में पद प्रतिष्ठा बनी रहे। भगवान से कामना ही आराधना है। बोली बांके बिहारी लाल की, बोली राधा रानी सरकार की, जय जय श्री राधे श्याम। तो आज भगवान ने अपनी माया के द्वारा पंडित जी को उठवा लिया, उठा करके द्वारका में पहुंचवा दिया। जैसे ही पंडित जी द्वारका में पहुंचे तो पहुंचने के बाद में व्यास नंदन श्री सुखदेव जी महाराज समझा रहे हैं कि राजन परीक्षित, बहुत देर बाद पंडित जी की आंख खुली तो पंडित जी ने देखा कि हम लेटे थे वृक्ष के नीचे, फिर ये महल दुमैला कहां से आ गई, ये हजारों दास दासियां कहां से आ गई। तो पंडित जी ने द्वारपाल को अपने पास में बुलाया और द्वारपाल को बुला करके कहा भैया, बोले हाँ ये कौन सी नगरी है? द्वारपाल बोले पंडित जी द्वारका 6। कौन सी है? द्वारका 6। अब पंडित जी पर ये चक्कर में पंडित जी सोचने लगे अब तो आप बताइए। बोले काय? पंडित जी सोचने लगे इन तो एक द्वारका ना ढूंढी जा रही है और इन तो 6 द्वारका हैं। अब पता कैसे करें कि वो द्वारका कौन सी है जो रेवे वालों कन्हैया है। अब पंडित जी ने द्वारपाल से पूछी भैया, बोले हाँ कन्हैया कहाँ है? कन्हैया द्वारपाल बोले पंडित जी कन्हैया 6 कन्हैयू 6। अब पंडित जी सोचने लगे अब बना चक्कर में पर ये 6 द्वारका 6 कन्हैया, अब पता कैसे करें कि रुकोड़ी वालों कन्हैया कौन से हुए। सो अब द्वारपाल सोचने लगे, द्वारपाल ने पंडित जी से कही तुम प्रभुया हो? पंडित जी बोले है तो सोही। तो द्वारपाल बोले तुम्हारे तक कही जात है, हमारे तक कही जात 6। और गुजरात में चले जाओ तो गुजरात में है को 6 बोलते हैं। हाँ, ऐसे अपन लोग कहते हैं ना कैसे हो, और गुजरात में कहते हैं केम छो। हाँ, उधर हम फरवरी में गए थे, हमारी भागवत हुई थी तो हम फरवरी में कथा करने के लिए गए गुजरात में। अब यहाँ में और वहाँ में बहुत फर्क है दादा, शायद कोई गए भी हो वहाँ। अपने यहाँ अपने क्षेत्र में और गुजरात क्षेत्र में जमीन आसमान का फर्क है परिचय। हाँ, अपने यहाँ तो नॉर्मल भाषा बोलते हैं, अपने यहाँ की भाषा वो नहीं समझ पाते, उधर की भाषा हम लोग नहीं समझ पाएंगे, ऐसा फर्क है। तो आज ध्यान रखना